दोस्तों, कई बार हमारे सामने कुछ ऐसा हो जाता है जो कल्पना से बेहद परे होता है और उस पर लोग यकीन भी नहीं करते। तो आज हम आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 5, एनाबेल, एक ऐसी भूतिया गुड़िया की कहानी जिसके अंदर एक शैतानी आत्मा रहती है और कुछ देर बाद वापस लौट कर देखने पर वो अपनी जगह से गायब होती थी और तलाशने पर वो गुड़िया घर के किसी और ही कोने पे मिलती थी। एक बार डोना ने देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। दहशत से भरे इस नज़ारे को देख के डोना बहुत घबरा गई। उसे इस बात का तो एहसास हो गया कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और उसके बाद ही उसने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलाया और जब उन्होंने बताया कि ये डॉल भूतिया है तब डोना और भी ज़्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में ऑकल्ट म्यूज़ियम ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाज़ा उन दोनों को ही नहीं था। दरअसल इस गुड़िया ने उनको पूरी ताकत से रोकने की कोशिश की। एड और लॉरेन इस शापित गुड़िया को मंत्रों की सहायता से एक कांच के बक्से में बंद कर देते हैं। कहा जाता है कि उसकी ताकत आज भी जिंदा है। नंबर 4, कॉन्जरिंग। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1971 में पैरन फैमिली के साथ कुछ ऐसा भूतिया घटित होता है जिसका जवाब उनके पास नहीं था। ये मूवी जुलाई 2013 में रिलीज़ हुई थी। इस घटना में पैरन फैमिली अपने बच्चों के साथ एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद उनमें से एक बच्चे में शैतानी आत्मा आ जाती है। सच्ची घटना पर बनी ये मूवी आपके होश उड़ा देगी। इस घर में आने के बाद पैरन फैमिली के साथ कुछ अजीबोगरीब घटना शुरू हो जाता है। ये फिल्म भूतिया फिल्मों के इतिहास में सबसे डरावनी फिल्म है। इस घटना में जब भी अप्रैल और कैरोलिन घर में अकेली होती हैं तो उनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटना शुरू हो जाता है। कैरोलिन कई बार अपनी बेटी को किसी से बात करते हुए सुनती है, लेकिन जब वो देखने जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। इसके बाद वो फैमिली पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन की सहायता लेते हैं, जिसके बाद वो उनको इस मुसीबत से बचाने में मदद करते हैं। दोस्तों, पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। नंबर 3, द एमिटीविले। ये फिल्म सच्ची घटना पे घटित उस कहानी को दिखाती है जब 13 नवंबर 1974 को रोनाल्ड डेफियो जूनियर अपने परिवार के 6 सदस्यों को मार देता है। इसके 1 साल बाद लुड्स फैमिली इस घर में रहने आते हैं और 28 दिनों के बाद वो इस घर को छोड़ देते हैं। इस घर में रहने के दौरान उन्होंने बताया कि उनके साथ कुछ अजीबोगरीब होने लगा था। जॉर्ज ने बताया कि उनकी आंख कई बार रात को 3:15 बजे के करीब खुल जाती थी। ये समय उस समय के काफ़ी करीब था जब इस घर में 6 हत्याएं हुई थी। उसने रात को कई बार अपने दोनों बच्चों को बेड के ऊपर हवा में लटकते हुए देखा, जो कल्पना करना भी बेहद डरावना है। नंबर 2, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। इस फिल्म के पीछे की सच्ची घटना ये है कि एमिली रोज, जिसका असली नाम एनालीज माइकल था, जो एक जर्मन परिवार में पली बड़ी थी, उसको एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी थी। 16 साल की उम्र में ही इस बीमारी के दौरान उसका बाहर की दुनिया से संपर्क टूट गया था और धीरे धीरे इस बीमारी के चलते वो डिप्रेशन में जाने लगी थी और अचानक ही उसे कई अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। उसके माता पिता को लगा कि इसके शरीर में कोई शैतानी आत्मा आ गई है, तो उन्होंने प्रीस्ट का सहारा लिया, जिसके बाद
फादर अर्नस्ट ऑल्ट और आर्नोल्ड रेंज ने उनकी सहायता करी। उसके अंदर से भूत निकालने के अलग अलग प्रयास किए गए, जिसके बाद उसकी हालत बदतर होती गई। वो बहुत चिल्लाती थी और उसने खाना भी बंद कर दिया था और आखिरी में 1976 में एना मर जाती है। उसकी मौत के समय उसका वजन सिर्फ 30 किलो था। इस घटना के बाद उसके पेरेंट्स और प्रीस्ट के ऊपर केस हो जाता है। नंबर 1, शैडो पीपल। इस फिल्म में एक डरा हुआ आदमी रेडियो टॉक शो पे शैडो पीपल के बारे में बताता है, यानी अनजान रहस्यमयी परछाई जो रात में आकर लोगों को मार देती है। असली कहानी एक घटना या परिस्थिति के ऊपर है जिसमें शैडो मैन के होने की बात की गई है। वैज्ञानिक तौर पर अगर कहें तो उसे एक ऑप्टिक इल्यूजन यानी दृष्टि से संबंधित भ्रम के तौर पर समझा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध भी किए हैं। एक बार मिर्गी के मरीज पर इलेक्ट्रिकल ब्रेन सिमुलेशन नाम का टेस्ट कर रहे थे, तब उस मरीज को अचानक से ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर उसके हाव भाव, उसकी हरकतों की नकल कर रहा है। उसके बाद डॉक्टर ने कार्ड पर कुछ लिखकर मरीज को पढ़ने के लिए दिया। उस मरीज ने बताया कि उसे एक भूत दिखाई दे रहा है।